आइए आज हम दांत की संरचना का अध्ययन करेंगे। मानव दंत की संरचना, दांत कैसे होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं, दांतों की संख्या कितनी होती है और विभिन्न प्रकार की बातें, जो जैसे मनुष्य में जीवन में कितनी बार दांत आते हैं, ये वापस कब गिर जाते हैं, वापस नए कब आते हैं, और यदि दांत नहीं होते तो हम कैसे लगते, जैसी बातें कवर करते हैं। जो मानव दंत है वो उसकी उत्पत्ति जो है एक्टोमेसोडर्मल से हुई होती है, जो मुख गुहा के अंदर स्थित होते हैं, गर्ददंती होते हैं। और ये दो प्रकार के हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी दांत होते हैं। दांत जो होते हैं भोजन को अच्छी तरह से चबाने का कार्य करते हैं। बच्चों में अस्थायी दांत और बड़ों में स्थायी दांत होते हैं। जो मनुष्य में जो दांत होते हैं वो एक्टोमेसोडर्मल भ्रूणीय स्तर से इसकी उत्पत्ति हुई होती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है एक्टोमेसोडर्मल के नाम से कि भाई दांत की उत्पत्ति कहाँ से हुई होती है, तो आपको सीधा सीधा लिखना है एक्टोमेसोडर्मल, दांत की उत्पत्ति के बारे में सीधा क्वेश्चन बनता है। दांत की कुछ संबंधित परिभाषाएं हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, दांत के संबंधित बेसिक नॉलेज भी पूरा हो जाता है। सबसे पहले है विषमदंती हेटेरोडोंट, मीन्स कि दांत जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के आकार आकृति के कारण इन्हें विषमदंती कहते हैं। मनुष्य में जो दांत होते हैं वो चार प्रकार के हैं, इसलिए इन्हें विषमदंती हेटेरो। सबसे पहले इंसाइजर है, जिसे कृतनक या चूहे के दांत कहते हैं। ये आगे की तरफ होते हैं, चपटे होते हैं, जो आगे दिखाई देते हैं वो कृतनक है। दूसरे जो है कृतनक, तो पहला हो गया ये कृतनक। दूसरा जो है जिसे कहते हैं कैनाइन, ये मांसाहारी रद्दनक दांत हैं। मांसाहार, ये बड़े जो मांसाहारी जंतु हैं, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, उसके अंदर रद्दनक। तीसरे होते हैं अग्र चवर्णक प्रीमोलर, अग्र चवर्णक प्रीमोलर कहते हैं, इनको छोटी डांट भी कहते हैं, ये चबाने का कार्य करते हैं। और चौथा है चवर्णक, जिसे मोलर कहते हैं। ये चार प्रकार के जो दांत हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करना है, आसानी से अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। विषमदंती का अर्थ समझ में आ गया होगा। जो ये अर्धांश है उसमें सूत्र के रूप में आई, कृतनक आगे की तरफ, इंसाइजर चारों तरफ चार होते हैं, और प्रीमोलर और मोलर। जो आई होता है इंसाइजर, वो दंत सूत्र में यदि देखें तो आई 2/2, सी 1/1, प्रीमोलर 2/2 और एम मतलब मोलर 3/3। ये एक अर्धांश का पोर्शन कवर करता है। तो ये टोटल एक जबड़े के अंदर इंटू 2 करें तो 32 वयस्क अवस्था में दांत हो जाते हैं, 32। अब दूसरी डेफिनेशन है द्विवारदंती डाइफाइकोडोंट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जीवन में मनुष्य के अंदर 2 बार आते हैं, जीवन में 2 बार आते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, डाइफाइकोडोंट, द्विवारदंती। अब आते कब कब है, जो शिशु अवस्था में दूधिया दांत होते हैं, मिल्की दांत, जिनको अस्थायी दांत भी कहते हैं। और जो उसके बाद जो 7 वर्ष की आयु में दूसरे दांत आते हैं, उनको कहते हैं स्थायी दांत। तो फर्स्ट दूधिया दांत, मिल्की टीथ, हम इन्हें कह सकते हैं अस्थायी दांत है। टोटल 20 होते हैं। प्रारंभ में जो शिशु अवस्था का सूत्र भी इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर प्रीमोलर नहीं होते हैं। वयस्क अवस्था में 32 हैं, जबकि शिशु अवस्था में 20 है। जो दूधिया दांत होते हैं उनकी संख्या में प्रीमोलर नहीं होते हैं, प्रीमोलर और
मोलर का एक दंत सेट अनुपस्थित होता है। जो दूधिया दांत होते हैं उनके अंदर आई 2/2, सी 1/1, जो प्री मोलर जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। यही क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ही मेडिकल सेक्टर में और नेट वगैरह में क्वेश्चन बनता है। छोटा क्वेश्चन निकलता है कि कौन से दांत जो होते हैं वो नहीं होते हैं, तो आपको लिखना है कि अग्र चवर्णक अनुपस्थित होते हैं और मोलर का एक एक सेट नहीं होता है। देखिए ऊपर 3-3 लिखा है मोलर वयस्क अवस्था में, जबकि 2/2 लिखा है यहाँ पर टोटल। तो दूसरा जो है वो है स्थायी दांत, परमानेंट टीथ। ये बेटा टूट भी जाए तो ये फिर वापस नहीं आता है। लगभग 7 वर्ष की आयु में ये दांत आते हैं। तो दोनों क्लियर हो गए द्विवार दंती। फर्स्ट दूधिया दांत और सेकंड स्थायी दांत, परमानेंट टीथ। दोनों अच्छे क्वेश्चन है। अब आता है जो वयस्क, और ये उसमें अंदर सारा कवर हो जाएगा। कैनाइन 1/2, प्री मॉडल 2/2 और मोलर, जो मोलर है 3/2। टोटल 32 दांत कवर करते हैं। वयस्क अवस्था में कितने दांत होते हैं? 32, 32 कई बार। अच्छा क्वेश्चन है ये। शिशु अवस्था में 20। दोनों कंपटीशन के अच्छे क्वेश्चन है। द्विवार दंती क्लियर। अब है गर्त दंती, थियोकोडॉन्ट। गर्त दंती दांत कहते किसे है? ये दांत जो होते हैं मसूड़ों के अंदर, दंती का अस्थि के अंदर, जबड़ों के अंदर धसे रहते हैं दांत, इसलिए इन्हें गर्त दंती कहते हैं। दंती का अस्थि के अंदर, मसूड़ों के अंदर दंती का अस्थि होती है, उसके अंदर धसे रहते हैं, इसलिए इन्हें गर्त दंती या थियोकोडॉन्ट भी कहते हैं। ये सारे मेडिकल के क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। गर्त दंती, ये मैंने जो तीनों डेफिनेशंस बताई है दांतों के प्रकार की, ये तीनों मेडिकल में और नीट के अंदर इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। और दंत सूत्र का भी कई बार क्वेश्चन बनता है, लेकिन थियोकोडॉन्ट है, ये सारा जैसे डाइफाइकोडॉन्ट है, हिटेरोडॉन्ट है, ये सारे क्वेश्चन हैं मेडिकल में। मेसोडर्मल है। अब हम दंत सूत्र देखते हैं। तो प्रत्येक अर्धांश जो होता है उसके अंदर ये दांत स्थित होते हैं। ये अर्धांश जो है एक जबड़े का, उसके अंदर दांत स्थित होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृतनक इंसाइजर, जो काटने का कार्य करते हैं। इन्हें चूहे के दांत भी कहते हैं और ये आगे की तरफ होते हैं। दूसरा दांत का प्रकार है रदनंक, कैनाइन्स। ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। इन्हें मांसाहारी दांत भी कहते हैं। ये जितने भी जो जानवर होते हैं, मांसाहारी कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, उसके अंदर ये दांत मुख्य रूप से होते हैं। फिर तीसरा होता है प्रीमोलर, अग्र चवर्णक, ये छोटी डाढ़ें होती हैं। और लास्ट है चवर्णक, मोलर्स, जो बड़ी दांत है, बड़ी डाढ़ें होती है, भोजन को तोड़ने और चबाने का काम करती है। ये जो अकल डाढ़ होती हैं वो मसूड़े मजबूत हो जाते हैं वयस्क अवस्था में, 20 से 25 वर्ष की आयु में। तो ये तिरछी भी हो जाती है और ये मसूड़ों को असहनीय दर्द करती है, क्योंकि वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। शिशु अवस्था में तो मसूड़े मुलायम होते हैं, तो आसानी से दांत निकल जाते हैं बिना दर्द के। तो ये तिरछी होने की वजह से कई बार अकल डाढ़, जो लास्ट विजडम टीथ है, उसको निकालना पड़ता है। शिशु अवस्था में 20 दांत हैं। अब हम दांत की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं कि दांत जो है वास्तव में प्रारूपिक दांत होता कैसा है, इसके क्या क्या भाग होते हैं। तो मुख्य रूप से जो दांत की संरचना है, आंतरिक संरचना, इसका क्वेश्चन बनता है। पूरा क्वेश्चन आता है दंत सूत्र को लेकर, और दांत की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। प्रत्येक दांत के जो 3 भाग होते हैं। फर्स्ट है निचला भाग, जो जबड़े के अस्थि में गर्त में स्थित होता है, इसे मूल या रूट कहते हैं। ऊपरी भाग होता है क्राउन या शिखर, तथा दोनों के मध्य मसूड़ों से घिरा भाग होता है गिरवा, नेक।
दांत के जो 3 भाग हैं, सबसे पहले ऊपर वाला शिखर, दूसरा नेक ग्रीवा और तीसरा मूल रूट। दंत का निर्माण अस्थि समान कठोर डेंटिन से होता है। दंत के केंद्रीय भाग में मज्जा गुहा, जिसे पल्प कैविटी कहते हैं। ये पल्प कैविटी, इसमें दंत कोशिकाएं, ओडेंटोब्लास्ट, रुधिर वाहिनियां और तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। वास्तव में ये जीवित भाग है। बच्चों, कई बार देखा होगा मसूड़ों के या दांत के अंदर जो कोचर टाइप हो जाती है या छेद हो जाता है, कीड़ा पड़ जाता है, तो इसका मतलब है कि ऊपर का जो इनेमल से लेकर डेंटिन से होता हुआ पल्प तक यदि खड्डा पहुंच जाता है तो उससे बाद में उनको असहनीय दर्द होता है। दंत कोशिकाएं डेंटिन का स्राव करती हैं। जो शिखर भाग होता है, जिसे इनेमल या दंत वल्क कहते हैं, ये इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग, द हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ आवर बॉडी है। मूल गर्त में अस्थि के समान सीमेंट द्वारा स्थिर बना रहता है। जो दूसरा भाग है गिरवा, वह मसूड़े होते हैं। मसूड़े पूरे दांत को घेरे रहते हैं और मसूड़ों के अंदर ही धंसा रहता है, इसलिए इसे गर्त दंती या थियोकोडोंट कहते हैं। जो दांत का अंतिम भाग है वो मज्जा गुहा, पल्प कैविटी, उसके अंदर रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। जो शीर्ष भाग है उसमें इनेमल, फिर डेंटिन, मसूड़ा, मज्जा गुहा, सीमेंट और रुधिर वाहिनियाँ जो निकलती है, वहाँ पर छिद्र होते हैं। दांत का प्रारंभिक संरचना का क्वेश्चन और नामांकित चित्र सहित वर्णन प्रश्न बनता है। आपको इसको अच्छे से याद करना है। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में कल मिलेंगे।